क्यों डूबा सहारा इंडिया? कभी चलता था राजनीति से बॉलीवुड तक सहारा का सिक्का। 14 लाख लोगों को दी नौकरी, फिर एक दिन कैसे सब हो गया खत्म। कुछ भारतीय घिसे पिटे कानून, कुछ इंस्पेक्टर राज की दकियानूसी व्यवस्था, रिश्वतखोरी तथा कुछ ब्यूरोक्रेट्स और चंद राजनेताओं की भ्रष्टाचार में आखंड डूबी व्यवस्थाओं के कारण भारत के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता और एक सीधे साधे सरल स्वभाव तथा 2 लाख करोड़ से भी अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी के एक महान व्यवसायी के व्यवसाय का गला घोंट दिया गया, या यूं कहें कि हत्या कर दी गई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सहारा इंडिया परिवार एक भारतीय समूह है जिसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में है। सहारा समूह वित्त, बुनियादी ढांचे और आवास, रियल एस्टेट, खेल, बिजली, विनिर्माण, मीडिया और मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन बीमा, शैक्षिक संस्थान, ऑफलाइन ऑनलाइन शिक्षा, एंडो गुरु, खुदरा ई कॉमर्स, ऑनलाइन जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों का संचालन करता है। ऑफलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रिकल वाहन, सहारा इवॉल्व्स, अस्पताल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आतिथ्य और सहकारी समिति। सहारा समूह भारत में खेलों का एक प्रमुख प्रवर्तक रहा है और कई अन्य खेलों के अलावा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, फोर्स इंडिया फार्मूला 1 टीम का शीर्षक प्रायोजक रहा है। श्री सुब्रत राय जी सहारा 10 जून 1948 से 14 नवंबर 2023 तक। श्री सुब्रत राय जी भारत के एक सुप्रसिद्ध व्यवसायी तथा सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक, प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष थे। वे सहारा श्री के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडिया टुडे ने उनका नाम भारत के 10 सर्वाधिक शक्ति संपन्न लोगों में शामिल किया था। उन्होंने सन 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सन 2004 में टाइम पत्रिका ने सहारा समूह को भारतीय रेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बताया था। वे पुणे वॉरियर्स इंडिया, ग्रास वेनर हाउस, एमबी वैली सिटी, प्लाजा होटल, ड्रीम टाउन डाउन होटल के मालिक हैं। सहारा श्री एक बंगाली परिवार से संबंध रखते हैं। प्रारंभिक जीवन। श्री सुब्रत राय जी का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में पिता श्री सुधीर चंद्र जी राय एवं माता श्रीमती छवि राय जी के घर हुआ था। पश्चिमी बंगाल से उनका मूल निवास है। उन्होंने कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद राजकीय तकनीक संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। उन्होंने 1978 में गोरखपुर से अपना व्यवसाय आरंभ किया। संप्रति उनका निवास लखनऊ में है। व्यवसायिक जीवन। सहारा इंडिया परिवार। श्री सुब्रत राय जी ने 1978 में गोरखपुर में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की, जिसके वे प्रबंध कार्यकर्ता, प्रबंध निदेशक और चेयरमैन थे। यह भारत की एक बहुव्यापारिक कंपनी है जिसके कार्य वित्तीय सेवाओं, गृह निर्माण, वित्त, हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा, नगर विकास, रियल एस्टेट, अखबार एवं टेलीविजन, फिल्म निर्माण, खेल सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, उपभोक्ता सामग्री सहित अनेकों सेक्टरों में फैला हुआ है। वर्तमान में वे आईपीएल की फ्रेंचाइजी पुणे वॉरियर्स इंडिया, लंदन के ग्रास वेनर हाउस, मुंबई के लोनावाला में स्थित एमबी वैली सिटी तथा न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल, ड्रीम टाउन डाउन होटल के मालिक भी हैं। श्री सुब्रत राय जी द्वारा संचालित सहारा समूह के पास 30 जून 2019 तक 2,82,224 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां थी।
व्यवसाय दर्शन। श्री सुब्रत राय जी ने अपने व्यवसाय की प्रगति हेतु सामूहिक भौतिकवाद का दर्शन दिया था, जिनका अभिप्राय है सामूहिक प्रगति और उन्नति सामूहिक देखरेख में। कृतियां शांति सुख संतुष्टि 1994, मन की शांति और खुश रहने से संबंधित टिप्पणियां और निबंध। मान सम्मान आत्मसम्मान, सम्मान और पुरस्कार। डॉक्टरेट की मानद उपाधि 2013 यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। द बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर 2011 लंदन। डिलीट की मानद उपाधि 2011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। 2012 में इंडिया टुडे के द्वारा भारत के 10 सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में शुमार। 2004 में टाइम पत्रिका अंग्रेजी द्वारा भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता के रूप में नामांकित। इसके अलावा उन्हें ITATV आइकॉन ऑफ द ईयर 2007, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2004, बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2002, विशिष्ट राष्ट्रीय उड्डान सम्मान 2010, वोकेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस द्वारा रोटरी इंटरनेशनल 2010, कर्मवीर सम्मान 1994, बाबा ए रोजगार अवार्ड 1992, उधमश्री 1994, दी नेशनल सिटीजन अवार्ड 2001 और इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड 2013। सुप्रीम कोर्ट से पंगा। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों के दस्तावेज मांगे तो कंपनी की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स भेजे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के पक्ष में फैसला दिया। सहारा इंडिया को तगड़ा झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को तुरंत वापस करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निवेशकों को 15% ब्याज के साथ इस रकम को वापस करने का आदेश दिया गया। देश में 14 लाख लोगों को रोजगार देने वाले व्यवसायी पर कोर्ट के इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि एक बड़े नियोक्ता को जीते जी कुएं में धकेलना जैसा हश्र होकर रह गया। कोर्ट ने यहां दूसरे पहलू का ध्यान नहीं रखा कि व्यवसायी एक बड़ा नियोक्ता है। कोर्ट अगर उसे किस्तों में पैसा जमा कराने को कहता तो बात बनी रहती और एक व्यवसायी लड़खड़ाता नहीं, अपने व्यवसाय में खड़ा हो जाता। सहारा इंडिया ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना और वे कोर्ट में पेश भी नहीं हुए। कोर्ट की अवहेलना के मामले में उन्हें 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 साल बाद वे बेल पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। भारत में पिछले 70 साल का इतिहास गवाह है कि एक अच्छा खासा व्यवसायी भी अपना व्यवसाय जमाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और सरकार में बैठे कुछ घूसखोर नेताओं की वजह और उनकी बनाई इंस्पेक्टर राज की मंथली उगाही की वजह से भी बर्बादी का शिकार हो जाता है। श्री सुब्रत राय जी भी इस व्यवस्था से अछूते नहीं थे और बाद में इसका पूरी तरह शिकार भी हो गए थे। शानो शौकत भरी रही श्री सुब्रत राय जी की पूरी जिंदगी। जाने वर्तमान समय में कितनी थी नेटवर्थ। खास बातें। मंगलवार 14 नवंबर 2023 को सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन हो गया। मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स की माने तो वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान थे, जिसकी वजह से उनका इलाज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित सहारा सिटी लाया गया। दरअसल श्री सुब्रत राय जी ने लखनऊ से अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, जिसे सहारा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उनके निधन की खबर सामने आते ही कई दिग्गजों ने
शोक व्यक्त किया है। बात करें उनके साम्राज्य की तो फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स और टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों में निवेश करने वाले सहारा का बिजनेस साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ था। अगर उनके शुरुआती जीवन काल की बात करें तो 10 जून 1948 को बिहार के अररिया के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सुब्रत राय जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सरकारी तकनीक संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। श्री सुब्रत राय जी 1976 में सहारा फाइनेंस से जुड़े और बाद में उन्होंने कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद 1990 के दशक में वह लखनऊ चले आए और यहां कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया। इसी साल श्री सुब्रत राय जी ने 217 आत्मनिर्भर टाउनशिप को कवर करते हुए सारा सिटी परियोजना शुरू की। इसके बाद तो इनके बिजनेस का साम्राज्य फैलता ही चला गया। एक समय था जब श्री सुब्रत राय जी लखनऊ में कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। उनकी पेज 3 पार्टियों में कई बड़े सितारों को शामिल होते देखा जाता था। न सिर्फ भारतीय बल्कि कई विदेशी नेताओं के साथ उनके काफी अच्छे संबंध थे। बेहद तगड़ी थी सिक्योरिटी। उनके बढ़ते नाम और पहचान के चलते सहारा प्रमुख श्री सुब्रत राय जी की सुरक्षा के आगे तत्कालीन सीएम की सिक्योरिटी भी फेल नजर आती थी। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और भारी पुलिस बल श्री सुब्रत राय जी के साथ रहता था। सहारा के बेड़े में कई विदेशी गाड़ियां और पुलिस सरकारी वाहन शामिल थे। इसके साथ उनके साथ नामी वकीलों का एक बड़ा पैनल भी हमेशा साथ चलता था। क्रिकेट टीम के रहे स्पॉन्सर श्री सुब्रत राय जी का सहारा समूह करीब एक दशक तक भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी रहा था। उस जमाने में सहारा समूह की संपत्ति 11 अरब डॉलर के पार थी। खबरों की माने तो न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल और लंदन के ग्रास वेनर हाउस पर भी श्री सुब्रत राय जी का मालिकाना हक रहा है। इसके अलावा वे फार्मूला 1 रेसिंग टीम के मालिक भी रहे। जाने इतनी है नेटवर्थ। अब अगर बात करें सहारा समूह के निवेशकों की तो इस वक्त सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ से भी अधिक निवेशक हैं। इसके साथ ही उनकी सहारा कंपनी की नेटवर्थ 2,62,900 लाख करोड़ रुपए हैं। आज के समय में भी लखनऊ से लेकर विदेशों तक उनके ऑफिस, माल और इमारतें खड़ी हैं। श्री सुब्रत राय जी सहारा का जन्म बिहार के अररिया में 1948 में हुआ था। उन्होंने कोलकाता से अपनी स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गोरखपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए। यहीं से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। श्री सुब्रत राय जी ने सबसे पहले सहारा चिट फंड की शुरुआत की। इसे सरकार ने 1980 में बंद करवा दिया। इसके बाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में रखा सहारा ने कदम। सहारा ग्रुप बहुत लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सर रहा था। एक समय पर यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता था। खबरों के मुताबिक सहारा समूह के पास लगभग 14 लाख कर्मचारी थे। कंपनी का मूल्यांकन 2 लाख करोड़ से भी बहुत अधिक था। यह सब हासिल हुआ था एक सितारे के कारण जो बिहार के अररिया से निकलकर देश के व्यापारिक आसमान पर छा गया था। इस सितारे का नाम था श्री सुब्रत राय जी सहारा, जिन्हें उनकी कंपनी के कर्मचारी सहारा श्री के नाम से भी बुलाते थे। श्री सुब्रत राय जी सहारा का मंगलवार 14 नवंबर 2023 की रात 75 वर्ष की आयु में मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। जीवन का सफर बिस्किट,
नमकीन बेचना किया शुरू। श्री सुब्रत राय जी बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक स्कूटर पर नमकीन बिस्किट बेचना शुरू किया। यह उनके व्यावसायिक कैरियर की पहली शुरुआत थी। उन्होंने दोस्त के साथ मिलकर ही सहारा चिट फंड कंपनी की नींव रखी थी। यह स्कीम ऐसी थी कि इसे गांवों तक पहुंच मिल गई। एक समय था जब 100 रुपए की कमाई करने वाले लोग भी इसमें 20 रुपए का निवेश करने के रिटर्न पा सकते थे। हालांकि इस स्कीम पर 1980 में सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी। हाउसिंग डेवलपमेंट की शुरुआत। इसके बाद श्री सुब्रत राय जी सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में कदम रखा। हालांकि वे यहीं नहीं रुके। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में उन्होंने अपने पैर पसारे। श्री सुब्रत राय जी भारत के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता भी बने। हालांकि ये उपलब्धि हासिल करने से पहले उन्हें एक हल्का झटका लगा जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर उनके कारोबार पर पड़ी। श्री प्रसन्नजीत सिंह नाम के इस अधिकारी को कुछ हेर फेर दिखाई दी तो उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन सहारा के पॉलिटिकल कनेक्शन उस समय बहुत मजबूत थे। इसी के बल पर अधिकारी का ट्रांसफर करा दिया गया। जुटाई अकूत दौलत। श्री सुब्रत राय जी ने मुंबई व लखनऊ समेत देश के कई इलाकों में जमीनें खरीदी। लखनऊ में तो उन्होंने सहारा नाम से एक पूरा इलाका ही बसा डाला था। उनके पास देश भर में 750 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। इतना ही नहीं, सहारा के पास अमेरिका में 4400 करोड़ के 2 होटल भी हैं। खराब समय की शुरुआत। कहते हैं समय एक सा नहीं होता। अच्छा हो या बुरा समय हमेशा बदलता रहता है। श्री सुब्रत राय जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सहारा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब खड़ी हुई जब उन्होंने अपनी 2 कंपनियों के लिए 2009 में सेबी से आईपीओ लाने की अनुमति मांगी। जैसा कि आमतौर पर होता है, सेबी ने उनसे कंपनी से जुड़े विस्तृत दस्तावेज जमा करने को कहा। सहारा ने ऐसा ही किया और सेबी को उनमें बड़ी गड़बड़ियां नजर आई। सेबी ने पाया कि इन कंपनियों ने बिना लिस्ट हुए ही 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। यह भारतीय नियमों का उल्लंघन था और इसके लिए सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट से पंगा। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों के दस्तावेज मांगे तो कंपनी की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स भेजे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के पक्ष में फैसला दिया। सहारा को तगड़ा झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को तुरंत वापस करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने निवेशकों को 15% ब्याज के साथ रकम को वापस करने का आदेश दिया गया। सहारा ने फैसले को नहीं माना और वह कोर्ट में पेश भी नहीं हुए। कोर्ट की अवहेलना के मामले में उन्हें 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 साल बाद वह बेल पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन उनकी परेशानियां फिर कभी खत्म नहीं हुई। सहारा इंडिया क्यों हुआ फेल? जांच के बाद बाजार नियामक सेबी ने सहारा प्राइम सिटी को जनता से पैसा जुटाने से रोक दिया। 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कंपनी को अधिक सार्वजनिक जमा स्वीकार करना बंद करने के लिए कहा था। उस समय समूह के पास 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की जमा राशि थी। सहारा बिजनेस डूबने का कारण। क्या कारण रहे कि देश का दूसरा नियोक्ता का बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका था? दरअसल रिपोर्ट में यह मामला सामने आया कि श्री सुब्रत राय जी के सितारे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ की चाहत की वजह से
गर्दिश में थे। वर्ष 2009 में सेबी को आईपीओ के लिए आवेदन मिला था। इस समय यह आवेदन देने वाली कंपनी सहारा समूह की सहारा प्राइम सिटी थी। सहारा के पतन की शुरुआत। इसके साथ ही अगले महीने अक्टूबर 2009 में सहारा समूह की दो और कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी रजिस्ट्रार के पास आईपीओ की अर्जी लगाई थी। बाजार में एक साथ 3 आईपीओ के साथ सहारा समूह शेयर बाजार में एंट्री करने की चाहत रख रहा था, लेकिन किसी को यह कहां पता था और यह अंदाजा भी नहीं था कि श्री सुब्रत राय जी की यह चाहत और यह फैसला उनको पूरी तरह डुबा डालेगा। कैसी रही सहारा की जर्नी। एक समय था कि क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया की जर्सी हो या फिर आसमान में उड़ती हुई एयरलाइंस, हर तरफ सहारा ही सहारा नजर आता था। सहारा के जलवे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में फैले हुए थे। आपको बता दें कि सहारा ने रियल एस्टेट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एविएशन, होटल, फाइनेंस समेत कई बड़े बड़े सेक्टर में अपना वर्चस्व कायम कर रखा था। छोटे छोटे वर्गों को सहारा ने अपनी तरफ आकर्षक ब्याज देकर अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया था और गरीब हो या अमीर सभी छोटे बड़े लोगों का भरोसा जीत लिया था। इसके बाद सहारा समूह शेयर बाजार में एंट्री करने की कोशिश में 3 आईपीओ एक साथ लॉन्च करने के चक्कर में कानूनी रूप में फेल हो गया था। श्री सुब्रत राय जी का मकसद था कि किसी भी तरह शेयर बाजार में एंट्री लिया जाए, लेकिन यही से मामला कानूनी रूप से पूरी तरह से बिगड़ता चला गया। कुछ भारतीय घिसे पिटे कानून, कुछ इंस्पेक्टर राज की दकियानूसी व्यवस्था, रिश्वतखोरी तथा कुछ ब्यूरोक्रेट्स और चंद राजनेताओं की भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी व्यवस्थाओं के कारण भारत के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता और एक सीधे साधे सरल स्वभाव तथा 2 लाख करोड़ से भी अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी के एक महान व्यवसायी के व्यवसाय का गला घोट दिया गया, या यूं कहें कि हत्या कर दी गई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 14 नवंबर 2023 को श्री सुब्रत राय जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और इसके साथ ही सहारा समूह का चमकता सूरज भी पूरी तरह अस्त हो गया। श्री सुब्रत राय जी सहारा श्री के निधन के साथ ही भारत के एक बड़े नियोक्ता और एक सहारा नामक युग का अंत हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।